नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि क्या एयरफोर्स में पायलट बनना सही रहेगा, यानी कि भारतीय वायु सेना में इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना सही रहेगा या 12th के बाद हम कमर्शियल पायलट बने। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप इस कश्मोकश में हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है एयरफोर्स के पायलट में और कमर्शियल पायलट में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के द्वारा मैं बिल्कुल भी कमर्शियल पायलट्स का सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, अगर देश सेवा की बात है तो बिल्कुल भारतीय वायुसेना का पायलट सबसे पहले तैनात है, सबसे पहले खड़ा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, चलिए बात करते हैं भारतीय वायुसेना के पायलट्स की और कमर्शियल पायलट्स की बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में। पहला डिफरेंस ये है डिफेंस एस्पिरेंट्स की भारतीय वायुसेना में जो भी पायलट बनता है वो वायुसेना की सरकार पे पूरा का पूरा एक्सपेंसेस आते हैं, यानी कि द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होती है एयरफोर्स के पायलट्स की वो गवर्नमेंट बेयर करता है। जब सरकार बेयर कर रहा है तो किसी प्रकार का कोई आपका फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली का, मध्य वर्ग परिवार का भी बच्चा, बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा भी अगर वो सपने देखता है भारतीय वायुसेना में पायलट बनने की, तो वो सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट बेयर करती है। वहीं कमर्शियल पायलट बनने के लिए जो ट्रेनिंग है, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल जिसे बोलते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्ड करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपके अपने एक्सपेंसेस पे होगा। और ये अमाउंट लगभग 70 से 80 लाख रुपए होता है। जी हां, 70 to 80 लाख रुपीस एक कमर्शियल पायलट को खर्चना पड़ता है, एक एस्पिरेंट को खर्चना पड़ता है कमर्शियल पायलट बनने के लिए। वहीं सरकार के खर्चे पे आप भारतीय वायुसेना में पायलट बनते हैं। तो पहला तो बेसिक एक्सपेंसेस का खर्चा है जो मैंने इस पॉइंट पे कवर किया। दूसरी बात करते हैं एयरफोर्स में जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे, तो या आप हेलीकॉप्टर पायलट बनेंगे, या आप ट्रांसपोर्ट पायलट बनेंगे, या आप फाइटर प्लेन्स चलाएंगे। आप एक एडवेंचरस लाइफ लीड करेंगे और अलग अलग टास्क, ऐसा नहीं है कि फाइटर पायलट्स ही सबसे अच्छे होते हैं। हेलीकॉप्टर पायलट्स का अपना महत्व है भारतीय वायुसेना में, ट्रांसपोर्ट पायलट्स का अपना महत्व है, बट ओवरऑल यू लीड अ एडवेंचरस लाइफ। वहीं कमर्शियल पायलट में दो तरीके के काम होंगे, या तो आप ट्रांसपोर्ट प्लेन्स उड़ाएंगे या आप कार्गो प्लेन्स उड़ाएंगे जिसमें आप सामान वामान लेके जाएंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कमर्शियल पायलट की जो जॉब है वो बहुत मोनोटनस जॉब है, बहुत ज्यादा फिक्स रूटीन वाली है, किसी प्रकार का कोई एडवेंचरस लाइफ नहीं है। वहीं भारतीय वायुसेना के पायलट के पास बहुत सारे एडवेंचरस लाइफ्स हैं, बहुत सारी। अब अभी के टाइम पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के आसपास प्लेन उड़ाने में पूरा देश आपको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा है। जो रिस्पेक्ट है भारतीय वायुसेना के पायलट की वो कहीं ज्यादा है कमर्शियल पायलट की अपेक्षा। कमर्शियल पायलट्स को भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बट जब मैंने कहा था ना वीडियो स्टार्ट होने से पहले, देश सेवा परमो धर्मा, जब परम धर्म देश सेवा है तो पूरे इंडियंस की वो पैट्रियोटिक फीलिंग, इंडियंस की रिस्पेक्ट आप गेन करते हैं इंडियन एयरफोर्स के पायलट बन के। और कमर्शियल पायलट में ऐसी रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, आम आदमी के लेवल पे नहीं है। चलिए चौथे डिफरेंस की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट्स का कोई फिक्स समय नहीं है। व्हेन इट इज सर्विस टुवर्ड्स द नेशन, जब बुला लें, जब बुलावा आ जाए आपको जाना होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारत का एक रूल है, भारत सरकार का, टुवर्ड्स अगर कभी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आती है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हुए पायलट्स होते हैं ना, कभी कभी सरकार उन्हें भी बुलावा वापस बुला सकती है अगर देश की बात आती है तो, यानी कि देयर इज नो फिक्स टाइमिंग्स। वहीं कमर्शियल पायलट्स के लिए 5 दिन की नौकरी है, 2 दिन का वीक ऑफ है, तो आप अपनी लाइफ भी बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं, घर वालों को बहुत टाइम दे सकते हैं। वहीं एयरफोर्स में, भारतीय वायुसेना में बुलावा कभी भी आ सकता है,
बॉर्डर के सराउंडिंग एरियाज में कभी कभी ऐसा पोस्टिंग आ जाती है जहां पे आपकी फैमिलीज को आप नहीं ले जाते हो, इट इज नोन एज नॉन फैमिली स्टेशन, मतलब वो ऐसा एयरफोर्स स्टेशन होगा जहां पे फैमिलीज अलाउड नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना में जो सैलरी है वो दो कंपोनेंट्स पे है, एक फ्लाइंग अलाउंस जो सबके लिए फिक्स है और दूसरा आपकी सैलरी बेस्ड ऑन रैंक, यानी कि जो सैलरी है वो लगभग जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 1,10,000 प्लस 25,000 1,35,000 के करीब सैलरी है स्टार्टिंग। फिर जैसे जैसे रैंक्स बढ़ेंगी वैसे वैसे प्रमोशंस होंगे, वैसे वैसे आपकी सैलरीज बढ़ती जाएंगी। वहीं कमर्शियल पायलट के लिए जो फिक्स जो पहली सैलरी होती है वो लगभग 2 से 2.5 से 3 लाख होती है। ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, वो आपको क्या सैलरी दे रहे हैं। देखिए कमर्शियल पायलट्स की ड्यूटीज कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वहीं भारतीय वायुसेना की ड्यूटीज कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन। दो अलग अलग चीजें हैं, एक संस्था के प्रति सर्विस दे रहा है, एक नेशन के प्रति सर्विस दे रहा है। तो ओवरऑल सही मायने में तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कमर्शियल पायलट भी अपना विमान जब उड़ा रहा है, जब अपना एयरक्राफ्ट जब उड़ा रहा है, तो बैक ऑफ द माइंड उसको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो एयरफोर्स पायलट्स को बुला लेते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये था बेसिक डिफरेंस भारतीय वायुसेना के पायलट का और कमर्शियल पायलट का। याद रखिएगा दोनों ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कमर्शियल पायलट की वजह से इकोनॉमी है, कमर्शियल पायलट की वजह से जो कम्यूटिंग टाइम है वो कम हो रहा है, कमर्शियल पायलट की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। और ये सब तब है जब हमारा स्काई सिक्योर्ड है, ये सब तब है जब हमारा देश सिक्योर्ड है, जो भारतीय वायुसेना के पायलट्स की वजह से है। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भविष्य में एयरफोर्स पायलट बनना है या कमर्शियल पायलट। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।